फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस टॉपिक को देख सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो हमें देखना है, जो पार्टिकल है वो कैसा है, चार्ज पार्टिकल। दूसरा, जो हमारा फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक के साथ साथ वो कैसा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस भी किया था। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा फील्ड होगा, वहाँ पर वैल्यू अलग अलग नहीं होगी। तो यहाँ से कुछ बेसिक समझ लेते हैं पहले। अगर चार्ज पार्टिकल है कोई और वो मूव करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल और वो मूव करता है तो इसका मतलब वो क्या प्रोड्यूस करता होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा। सिंपल सी बात है, कोई चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वैसे चार्ज पार्टिकल साथ साथ में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। पर वो मोशन में हो जाए तो वो दोनों करता है। अब यहाँ पे जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो चार्ज पार्टिकल का करना है, बस उसकी कंडीशन क्या है, वो क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। अब जो चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो उसका होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसका होगा मैग्नेटिक फील्ड। और इस चार्ज पार्टिकल को जो अपना मैग्नेटिक फील्ड लेके आ रहा है, कंसीडर करो ये चार्ज पार्टिकल है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जस्ट रफली बोल रहा हूँ उसको, और ये किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा कहीं पर भी। तो क्या होता है, जब एक फील्ड में दूसरा चार्ज पार्टिकल या दूसरा फील्ड पार्टिकल एंट्री करता है तो कहीं ना कहीं इस पार्टिकल पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। वो फोर्स, अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो यहाँ पर वो फोर्स क्या है हमारा, वो फोर्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हमें दिखाई देता है, या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें दिखाई देता है। जैसे ये तो यहाँ पर हो गया एक तरह से टेस्ट, और ये हो गया इसका सोर्स। तो फोर्स किस पर लगेगा, फोर्स हमेशा टेस्ट पे लगेगा, किसकी वजह से, सोर्स की वजह से। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो पीछे वीडियो में डिस्कस भी किया था, F = QVB sin थीटा। अगर 90 लेके चलते हैं एंगल तो QVB। इसका मतलब है अगर कोई चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से मूव कर रहा है और किसी मैग्नेटिक फील्ड B में एंट्री कर जाए तो उस पर फोर्स लगता है F। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स लगना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसकी वैल्यू होगी F = QVB sin थीटा। ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से। तो यहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा B, मतलब X डायरेक्शन में। यहां पर इस तरह से होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से, हर एक लाइन इस तरह से होगी, गैप बराबर होना चाहिए। तो वो फील्ड क्या होगा हमारा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसको ऐसे नहीं दिखाने की वजह से मैंने सीधा एक्सिस पे दिखा देते हैं, जिससे डायग्राम थोड़ा सही दिखाई दे। तो यहां से तो इधर हो गया हमारा B, ये वाला B। यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल Q एंट्री करता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं कर देता हूँ, QVB sin थीटा। ये जो थीटा एंगल बनता है ये हमेशा V और B के बीच बनता है। तो यहाँ तो हो गया हमारा V। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा वो V वेलोसिटी से यहाँ, तो ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा हमारा थीटा। ये वाला V और B के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा हमारा थीटा। और जो V है हमारा, V कंपोनेंट हमारा कैसा है, V कैसा कंपोनेंट है हमारा, वेक्टर, सॉरी V हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा हमारा, V cos थीटा, कहीं ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, V sin थीटा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। V हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये इसका सिंपल डायग्राम हो गया, इधर B हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें याद रखनी है,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, इधर एफ इधर वी, सॉरी इधर बी, इसके साथ वी एंगल, वी कंपोनेंट में वेलोसिटी कंपोनेंट एंगल बना रखा है थीटा। तो इसमें सबसे पहले थ्योरी क्या लिखनी है, लेट ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल Q मूव विद वेलोसिटी v। माना कि कोई चार्ज पार्टिकल है विद वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बाय मेकिंग एंगल थीटा, एंगल थीटा बना किसके साथ, विद b। बेसिक सी थ्योरी है, लिखने की इतनी जरूरत भी नहीं है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। तो ये जो हमने कंपोनेंट तोड़े हैं, अब यह लिखना जरूरी है यहाँ पर, रिजॉल्व v इंटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो v कंपोनेंट है, जो v वेलोसिटी है दे रखी है, उन्होंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। फर्स्ट v cos थीटा, ये वाला, ये किधर होगा, इसको हम अपनी सुविधा के लिए v1 से डिनोट कर देते हैं, v cos थीटा, ये किधर होगा, along डायरेक्शन ऑफ b, इस साइड ये वाला। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, v sin थीटा, ये वाला। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, x y और z, v sin थीटा, इसको हमने v2 से नोट कर दिया है। ये किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ b, b के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब देखो जी, यदि हमें फोर्स निकालना होता है तो फोर्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने अभी पीछे बताया था, F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा ऐसे होता है। तो देखो यहाँ पे B है हमारे पास, Q चार्ज पार्टिकल होगा ही, प्लस Q चार्ज पार्टिकल, उस पर क्या लगेगा, फोर्स। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत बात क्या है कि यहाँ पर हमारे पास V ना होके दो कंपोनेंट है V के, एक V cos थीटा और दूसरा क्या, V sin थीटा। हमारे पास दो कंपोनेंट है, तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो भी हमारा दो फोर्स आएंगे, एक तो आएगा V cos थीटा की वजह से और दूसरा फोर्स किसकी वजह से आएगा, V sin थीटा की वजह से। और जो इन दोनों फोर्स का सम आएगा, इसको अगर मैं F1 से नोट करूँ, इसको F2 से, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा F होगा। और वो रिजल्टेंट F ही हमें पार्टिकल का मोशन डिसाइड करेगा कि पार्टिकल किस तरह से मूव करता है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई दो बार क्यों निकाला था वैल्यू को। तो ध्यान रखना, एक बार V cos थीटा की वजह से निकालेंगे, एक बार V sin थीटा की वजह से निकालेंगे, दोनों फोर्सेज निकाल के देखते हैं और उनका रिजल्टेंट लेंगे। रिजल्टेंट मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, तो उससे पता लगेगा कि पार्टिकल का मोशन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फोर्स फर्स्ट के लिए ले लेते हैं, फोर कंपोनेंट वेलोसिटी, कौन से वाला, V sin थीटा, फोर कंपोनेंट वेलोसिटी V sin थीटा। सिंपल करने के लिए मैंने उसको V2 से डॉट कर दिया, तो ये वाला कंपोनेंट ले लिया। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये सिंपल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अब V साइन थीटा लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको V2 से V से नोट कर दिया था। F1 इसको F1 दिखा, इसको F दिखा के इसको F1 से दिखा दिया। Q V की जगह क्या आएगा यहाँ पर, या तो V साइन थीटा लिखो, यहाँ भी V साइन थीटा, इसलिए मैंने इसको V2 से दिखा दिया, Q V2 B। अब बात करते हैं साइन। ये कंपोनेंट क्या है, देख रहे हैं, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इस B पर कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से देखो 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारे पास जो F1 होगा Q V2 B,
ये आंसर आ जाएगा। मतलब जो पहला जो फोर्स है वो हमारा कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी टू बी। ये जो वैल्यू होगी F इज इक्वल टू क्यू वी टू बी। अब यहाँ वैल्यू रख सकते हैं हम इसको, और क्या लिख सकते हैं, और F1 इज इक्वल टू क्यू वी टू की जगह वापस रख सकते हैं V साइन थीटा बी। जस्ट V की वैल्यू वापस रख दी, V2 की वैल्यू। ये जो फोर्स होगा, फोर्स का काम क्या होता है, फोर्स का काम होता है मोशन देना या वर्क कराना। तो ये जो फोर्स होगा ये क्या करेगा, दिस फोर्स, ये इस साइड V साइन थीटा की वजह से, दिस फोर्स is perpendicular to the plane containing V2 and B वेक्टर। ये जो फोर्स होगा, पीछे वीडियो में बताया ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, V और B के। तो यहाँ पे V की जगह V2 होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V2 and B, hence it does not परफॉर्म एनी वर्क। अब ये कोई वर्क क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और जो हम वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो कॉस थीटा आएगा, और कॉस थीटा की पर अगर ये वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर तो एंगल कितना होगा 90, और 90 पे 0 होती है वैल्यू। तो ये जो वर्क डन है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर F1, ये क्या करेगा, ये कभी भी कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ये परपेंडिकुलर रहेगा, वर्क नहीं करेगा, हेंस वेलोसिटी डज नॉट चेंज। तो जो वेलोसिटी वो क्या नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब वेलोसिटी एक जैसी रहेगी, तो कोई वर्क नहीं होगा, बट चेंज द डायरेक्शन, बट चेंज द डायरेक्शन। पर अगर फोर्स लगा है, वर्क नहीं कर रहा तो क्या, पर डायरेक्शन तो चेंज कर सकता है। इसलिए ये हर बार क्या करेगा, पार्टिकल की जो डायरेक्शन है उसको बार बार चेंज करता रहेगा। तो ये जो फोर्स होगा ये क्या करेगा, केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा बार बार। तो ये फोर्स हमेशा राइट हैंड रूल से अगर देखेंगे तो ये फोर्स हमेशा इनवर्ट होता है, तो बार बार पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी, वैसे परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या बनाता है, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ बनाता है। जैसे यहाँ पे कंपोनेंट होगा V2, ऐसे यहाँ पे कंपोनेंट होगा V2, यहाँ पे कंपोनेंट V2, और यहाँ पे कंपोनेंट V2। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल है, सॉरी जितने भी पॉइंट है, उन सभी से फोर्स हमारा किधर होगा, उन सभी से हमारा जो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा। और यहाँ पर इसको हम प्लस से या क्रॉस से दिखा देते हैं। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, पीछे वीडियो में बताया भी था, क्रॉस हमारा रिप्रेजेंट करता है इनवर्ट डायरेक्शन को। इसका मतलब है ये पार्टिकल को क्या करेगा, ये पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इस चीज को, हेंस इट मूव्स द पार्टिकल, ये पार्टिकल्स को मूव कराएगा इन सर्कुलर पाथ। ये पार्टिकल को हमेशा कैसे पाथ मूव कराएगा, सर्कुलर। इट का मतलब F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा जो हमारा आएगा। और ये अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तो वो किसकी वजह से करता है, हेंस एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही कोई पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करता है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये एक इस तरह का फोर्स होता है जो थोड़े टाइम के लिए प्रोड्यूस होता है और हमेशा किसी के बैलेंस होने की वजह से होता है। हेंस ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, हेंस ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड which is given by या which is produced by इसके द्वारा F। तो ये इसको जो हमने अभी वैल्यू निकाली थी F1 इज इक्वल टू
सेंट्रीपिटल फोर्स। F1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, F Q V2B इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। इसकी वैल्यू को रख ले Q V2B। तो यहाँ से देखो ये जो वैल्यू हमारी, ये V2 कंपोनेंट लिया है और यहाँ पे क्या है V। तो अगर हम V2 को निकालें तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, V2। अगर यहाँ QV भी होता तभी तो ये V होता। तो यहाँ से एक कंपोनेंट हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या है, QV इज इक्वल टू M V2 बाय R। ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास QV इज इक्वल टू PR। अब यहाँ से V2 को क्या ले सकते हैं हम, इसको MV साइन थीटा अपॉन R। तो ये वैल्यू V2 क्यों लिख दिया, क्योंकि पीछे हमने माना था V2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, V2 की वैल्यू हमारे V साइन थीटा के बराबर होती है। यहाँ से V साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, V साइन थीटा इज इक्वल टू QBR अपॉन M। तो ये वैल्यू आई हमारी V साइन थीटा की वैल्यू। उसके बाद ये तो आ गया हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट। भाई इस वेलोसिटी से मूव कर रहेगा पार्टिकल, सर्कल में रिवॉल्व कराएगा। दूसरा सिंपल वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्यों निकाली है, क्योंकि पार्टिकल हमारा रोटेशन कर रहा है और रोटेशन के लिए हम कौन सी वेलोसिटी निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए सबसे अच्छा क्या है, हमें सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से ओमेगा निकालना हमें, तो क्या हो जाएगा v बाई आर। अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, v बाई आर। अब यहाँ पे v का काम कौन कर रहा है, v2, तो v2 बाई आर होगा। और v2 किसके बराबर है, v साइन थीटा के। तो हम क्या लिख देंगे इसको, v साइन थीटा अपॉन में आर। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और v साइन थीटा की वैल्यू आई कितनी हमारे पास सॉल्व करके, तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये वैल्यू आई है QBR अपॉन M इंटू आर। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगा QB अपॉन M, ये पूरी हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा इज इक्वल टू QB बाय M। तो ये वेलोसिटी हो गया। इस वेलोसिटी से अब हम क्या निकाल सकते हैं, इस वेलोसिटी से हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, v, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। यहाँ पे हमें ये वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फॉर्मूला, W अपॉन 2 पाई। W की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, W की वैल्यू आई थी हमारे पास QB अपॉन M। अपॉन में क्या आ जाएगा 2 पाई। तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी QB अपॉन 2 पाई M। ये दो रिजल्ट हमें यहाँ से याद रखने हैं। यहाँ से हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड T क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ से T की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई M अपॉन QB। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब यहाँ से समझने लायक बात क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली इक्वेशन में देखो और दूसरी में देखो, ना तो हमारा टाइम और ना ही हमारा फ्रीक्वेंसी। टाइम T एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। जो ये भी हमारे जो कंपोनेंट है, ये किस पे डिपेंड नहीं करते, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते। और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, अलग होगी। जैसे मैंने पीछे सर्कुलर पाथ बनाया था, तो यहाँ पर इस तरह से
हर एक पॉइंट पर क्या होगी वेलोसिटी, इनकी अलग अलग होगी। हैंस वेलोसिटी इज डिफरेंट। वेलोसिटी क्या होगी, सभी की डिफरेंट होगी। हैंस देयरफॉर ए सब, वो क्या करेंगे, वहां अपना सर्कल बनाएंगे और हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी उनकी अलग हो जाएगी। फॉर्मिंग सर्कल, और जो वेलोसिटी हमने मानी है वो वेलोसिटी के हमेशा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि जो कंपोनेंट ये वाला होगा V2 या V sin थीटा, ये हमेशा क्या बनाएगा, ये हमेशा हमें सर्कल देगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, इस कंपोनेंट वेलोसिटी को इसको तोड़ सके इस तरह से, पूरा कैसे आया वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फोर्स F1 किसकी वजह से, V2 की वजह से। सिमिलरली यहां पे दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, फोर कंपोनेंट वेलोसिटी V1। क्यों, क्योंकि पीछे अगर याद हो तो मैंने V को दो कंपोनेंट में तोड़ा था, V sin थीटा और V cos थीटा। V cos थीटा को V1 माना था। अब तक हमने जो किया था ये V sin थीटा की वजह से किया था। अब हम किसकी वजह से करेंगे, जो भी हमें वैल्यू लेनी है ये अब की बार हम V cos थीटा की वजह से करेंगे। फोर कंपोनेंट वेलोसिटी V cos थीटा, और V cos थीटा को हमने क्या कर दिया, V1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फोर्स कितना होगा उस टाइम पर, F2 वही फॉर्मूला QV V sin थीटा, QV V की जगह V1, B sin थीटा कितना, देखो यहाँ पर इधर B है हमारा और उधर ही हमारा V cos थीटा, दोनों के बीच एंगल कितना होगा, अगर दोनों एक इस डायरेक्शन में तो एंगल होगा हमारा 0 डिग्री। तो F2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। इसका मतलब है इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कब, जब पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। हैंस नो फोर्स applied on चार्ज पार्टिकल, मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और हम ये सब जानते हैं अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगता तो वह कैसे मूव करता है पार्टिकल, हैंस इट मूव्स स्ट्रेट। तो ये क्या करेगा, हमारा पार्टिकल स्ट्रेट मूव करेगा इस तरह से, मतलब फोर्स नहीं लगेगा, जिस डायरेक्शन में चल रहा स्टार्टिंग से चलेगा उसी डायरेक्शन में ये मूव करता रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो कंपोनेंट है F1, हैंस चार्ज पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी V cos थीटा। तो हमेशा इसी वेलोसिटी से मूव करेगा V cos थीटा। पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले में हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हुई थी। है जो फोर्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, पहला आया था F1, वो किसकी वजह से था, वो हमारा ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से आया था फोर्स F1, जिसको हमने V2 वेलोसिटी की वजह से निकाला था। तो इस वेलोसिटी की वजह से जो हमारा पाथ आया था वो कैसा आया था, वो पाथ आया था हमारा सर्कुलर पाथ। बट सेकंड है F2 ड्यू टू वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना, V1 कौन सा था हमारा, V cos थीटा। तो इसमें हमने देखा जो V1 है उसकी वजह से पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब F2 की वैल्यू क्या आई थी, 0। तो यहाँ से क्या पता लगता है, जो टोटल F होगा वो F1 प्लस F2 होगा। अगर किसी पे फोर्स नहीं लगता तो वो पार्टिकल कैसा चलता है, लीनियर डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या होता है, एक तो सर्कुलर
प्लस लीनियर डिस्टेंस, सर्कुलर चले और फिर क्या चले, लीनियर डिस्टेंस चले। सर्कुलर प्लस लीनियर, इसको बोलते हैं हम हेलिकल पाथ। तो इससे एक पॉइंट क्लियर हो जाता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका पाथ एक बार सर्कुलर होगा, एक टाइम लीनियर डिस्टेंस। सर्कुलर किसकी वजह से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, और लीनियर किसकी वजह से, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। तो जो टोटल पाथ आएगा वो आएगा हमारा हेलिकल पाथ। तो जो पाथ होगा यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, हेंस पाथ इज हेलिकल। जो हमारा पाथ होगा वो कैसा होगा, हेलिकल होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा पाथ आया था, जो पीछे वीडियो में डिस्कस किया था, वो आया था हमारा पैराबोलिक पाथ। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।